हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे डीप नेक के साथ। और इस फुल ड्रेस को मैंने साड़ी से रेडी किया है। बॉटम पर मैंने बनाया 20 कली प्लाजो, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इस साड़ी का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और इस प्लाजो के साथ मैंने पेप्लम कुर्ती भी रेडी की है और दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कुर्ती में मैंने 2 मीटर कॉटन लाइनिंग और 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। तो पहला लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर कुर्ती को कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने ऐसे 4 फोल्ड करते हुए रखा है। जो भी आपका हिप का साइज़ है उसका 1/4 पार्ट और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। फैब्रिक की जो ओपन वाली साइड है वहां से हमें मार्किंग करनी है। ऑन फोल्ड साइड से मार्किंग ना करें ताकि ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। अभी जो भी आपकी कुर्ती की रेडी लेंथ है उसमें प्लस 2 इंचेस या 2.5 इंचेस ऐड करके रेडी लेंथ और फोल्डिंग के लिए मार्किंग करें। यहाँ पर हमें सीधी लाइन्स ड्रॉ करनी है। अभी हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है और अगर आप डीप नेक कुर्ती बना रहे हो तो आपका शोल्डर माइनस होगा। अगर आपका बैक नेक 5.5 इंचेस से कम है तो बिल्कुल भी शोल्डर माइनस नहीं होगा। और अगर आपका बैक नेक 5.5 से लेके 6.5 इंचेस के बीच में है तो आपका फुल शोल्डर में से 1 इंचेस माइनस होगा। और अगर आपका बैक नेक 6.5 इंचेस से लेके 8 इंचेस तक का है तो आपका फुल शोल्डर में से 2 इंचेस माइनस होगा। और मेरा बैक नेक होगा 7.5 इंचेस का, तो मुझे फुल शोल्डर में से 2 इंचेस कम करने हैं। मेरा फुल शोल्डर है 14, उसमें से मैंने 2 इंचेस कम किया तो मुझे मिला 12 इंचेस। 12 का हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 6 इंचेस। तो शोल्डर हमने मार्क किया है 6 इंचेस पर। शोल्डर स्लोप की मार्किंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें डाउन देना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे करना है। अभी हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस। और सभी साइजेस का आर्म होल फार्मूला मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया। आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग फार्मूला पिक करना है। तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 33, तो मुझे आर्म होल लाइन मिली है 6 इंचेस पर। अभी चेस्ट लाइन के ऊपर चेस्ट मार्किंग करेंगे। इसके लिए जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसमें लूजिंग ऐड कर ले 1 इंचेस की। अगर आपको ज़्यादा लूज रखना है तो आप 2 इंचेस भी लूजिंग दे सकती हैं। लूजिंग ऐड करने के बाद चेस्ट मेजरमेंट को डिवाइडेड बाय 4 करें। जो भी मेजरमेंट आएगा यहाँ पर मार्किंग करनी है और स्टिचिंग मार्जिन ले 1.5 इंचेस का। अभी वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे 15 इंचेस पर और हिप लाइन मार्क करेंगे 21 इंचेस पर। यहाँ पर ऐसे सीधी लाइंस पहले ड्रॉ करें। इसके बाद जो भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करें, क्योंकि दोनों तरफ मुझे डाट देनी है। अगर आपको डाट नहीं लगानी तो 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करें। फिर डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्किंग करनी है और सेम स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर भी लेंगे 1.5 इंचेस का। अभी हिप लाइन पर जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसमें 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करके उसका डिवाइडेड बाय 4 कर लें और अगेन यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर ले 1.5 इंचेस पर। अब इस स्केल को ऐसे रखेंगे और चेस्ट लाइन को वेस्ट के साथ और वेस्ट को हिप लाइन के साथ कनेक्ट कर दें। अभी जो भी आपकी हिप वाली मार्किंग है सेम आपको बॉटम के ऊपर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर भी स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे 1.5 इंचेस। अभी स्ट्रेट स्केल का यूज़ करें हिप लाइन को बॉटम के साथ जोड़ने के लिए। अभी आर्म होल का सेंटर लेंगे। अभी जितना भी आपने शोल्डर की मार्किंग की है सेम मार्किंग सेंटर के ऊपर लेनी है, इस तरह से। और जो भी आपने शोल्डर मार्क किया है चेस्ट लाइन पर उसमें हाफ इंचेस प्लस करके मार्क करें। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखें, शोल्डर को सेंटर के साथ ऐसे क्रॉस जाते हुए मार्किंग कर दें। अब स्केल को ऐसे राउंड वाली साइड से रखते हुए पूरा आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। बैक आर्म होल के लिए 0.25 इंचेस पर मार्किंग करें और इस तरह से फिर से स्केल को रखते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ कर लें। अभी आपको डिसाइड करना है जो आप कुर्ती तैयार कर रहे हो उसका रेडी शोल्डर, मतलब शोल्डर पट्टी आपको कितनी तैयार चाहिए, 1 इंचेस, 1.5 इंचेस या 2 इंचेस। जितना भी शोल्डर आपको तैयार चाहिए उसमें 1 इंचेस प्लस करना है, क्योंकि दोनों साइड मार्जिन में जाएगा हाफ हाफ इंचेस। तो मेरी रेडी शोल्डर पट्टी होगी 2 इंचेस, इसलिए मैंने मार्जिन का ऐड करके 3 इंचेस पर मार्किंग की है। बाकी का जो भी फैब्रिक बच रहा है वो आपका तैयार नेक होगा। तो मेरी नेक विड्थ आई है 3 इंचेस। अभी फ्रंट नेक की डेप्थ मार्किंग करेंगे। तो मेरी फ्रंट नेक होगी 7 इंचेस की। और जब भी आपकी नेक वाली लाइन चेस्ट लाइन से ज़्यादा आ रही है, यानी कि चेस्ट लाइन से नीचे आए, तो यहाँ से आपको शोल्डर स्लोप देना है 0.25 इंचेस का। ऐसे शोल्डर स्लोप भी दे सकते हो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से शोल्डर स्लोप की मार्किंग की है। कुछ लोगों का डाउट होगा कि पहले ही हमने आर्म होल एक तो कम लिया है और दूसरा शोल्डर स्लोप भी दिया है, अब कहीं आर्म होल कम ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ, आर्म होल आपका कम नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम शोल्डर माइनस करते हैं तो आपका आर्म होल ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाता है। यहीं पर अगर हम शोल्डर माइनस नहीं करते तो यहाँ पर हमारा शोल्डर रहता, तो यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल ड्रॉ करते, जिससे हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। तो हमने नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर को माइनस किया है, इसलिए हमारा आर्म होल कम नहीं होगा।
तो हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट है। इस बाहर वाली मार्किंग को फॉलो करते हुए कुर्ती को कट करेंगे। अभी हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। एक साइड पर मैं आपको डार्ट की मार्किंग करके दिखाऊंगी, वैसे ही आपको फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर डार्ट की मार्किंग करनी है। अभी शोल्डर टू एपेक्स मार्क करेंगे 10 इंचेस पर। स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए, हैवी साइज़ है तो आप 10.5 इंचेस पर मार्किंग करें। एपेक्स टू एपेक्स लेंगे 3.5 इंचेस पर। अभी वेस्ट लाइन मेजर करेंगे जो कि 5 इंचेस पर आ रही है। अभी नीचे से जो डार्ट है वो हमें थोड़ा कम लेना है, वो मैंने कम लेंगे। यहाँ पर 4 इंचेस पर मार्किंग की है, क्योंकि जो हिप लाइन है, हिप लाइन से छोटी आपकी डार्ट होनी चाहिए, 1.5 इंचेस या 2 इंचेस। अभी यहाँ पर भी 3.5 इंचेस पर मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अभी सेंटर लाइन के दोनों साइड पर 0.25 इंचेस पर मार्किंग लेंगे। अभी इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें ऐसे प्रॉपर डार्ट के लिए मार्किंग कर देनी है। इसी तरह से फ्रंट के ऊपर भी डार्ट के लिए मार्किंग कर देंगे। अगर आपको सिर्फ एक साइड पर ही डार्ट देनी है, यानी कि सिर्फ बैक साइड पर साइड के ऊपर ही डार्ट देनी है, तो आप वेस्ट में सिर्फ 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करें। इस कुर्ती को मैंने ब्लाउज वाले पीसेस से रेडी किया था, क्योंकि इस ड्रेस में मैंने 2 साड़ियों का यूज़ किया था। तो दोनों साड़ियों के जो ब्लाउज पीसेस थे उनका यूज़ करते हुए ये वाली कुर्ती मैंने तैयार की है। फैब्रिक को अच्छे से आयरन करने के बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। जो बॉर्डर वाली साइड है वो हम कुर्ती के बॉटम में यूज़ करेंगे। बॉटम पर जो ज़िगज़ैग पैटर्न है वो एक साइड से डिज़ाइन थोड़ा कम है, तो मैंने इसी तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है ताकि हमारी कुर्ती का घेर प्रॉपर यहाँ से निकल सके। तो फ्रंट और बैक के लिए दोनों पीसेस को ऐसे मैंने डबल फ़ोल्ड करते हुए रख लिया है। इसके बाद जो हमने कुर्ती कट की है, इसके बाद जो कुर्ती हमने लाइनिंग के ऊपर कट की है, इसके ऊपर रखते हुए एज़ इट इज़ कट करेंगे। इससे पहले बॉटम पर जो हमने फ़ोल्डिंग फैब्रिक लिया था उसे कट कर देंगे, क्योंकि कुर्ती पर हमें फ़ोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ज़िगज़ैग पैटर्न है और लाइनिंग को हमने मेन कुर्ती से थोड़ा शॉर्ट रखना है। इसीलिए रेडी लेंथ पर ही इसे कट कर लिया है और कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है, एज़ इट इज़ इसे कट कर देंगे। अभी फ्रंट आर्मर को पहले कट नहीं करेंगे, पहले लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करें, फिर फ्रंट नेक को कट करेंगे। अभी हिप लाइन और वेस्ट लाइन के ऊपर नॉचेस लगा दें, जिससे आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग फैब्रिक को फिक्स करेंगे। इसके लिए जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, सबसे पहले नीचे से उसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ सिक्योर करने के लिए आप स्टिच लगा सकते हैं, या फिर रिवर्सिबल टेप का यूज़ करते हुए मेन फैब्रिक के साथ इसे फिक्स करें। लाइनिंग फिक्स होने के बाद फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। अभी हमें पहले इस पर डार्ट रेडी करनी है। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करें, जो हमने मार्किंग की है उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर पहले डार्ट को बना लेंगे। दोनों साइड पर डार्ट लगने के बाद अभी फ्रंट नेक को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट में राउंड नेक को रेडी करूँगी। अभी यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझना है, नेक की विड्थ मेरी आई थी 3 इंचेस और यहाँ पर मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया था 1 इंचेस का दोनों साइड के लिए। पर नेक में हमारा स्टिचिंग मार्जिन तब जाता है जहाँ फिर हम लाइनिंग के ऊपर ही स्टिच लगा के नेक को फोल्ड कर देते हैं, या फिर नेक की फोल्डिंग करने के लिए फैब्रिक पट्टी का यूज़ करते हैं। जब हम बुकरम के ऊपर नेक बनाते हैं तब हमारा स्टिचिंग मार्जिन नहीं जाता है, इसीलिए मैंने शोल्डर का मार्जिन नेक में ऐड कर लिया। अभी नेक विड्थ मैंने ली है 6.5 इंचेस। अभी बुकरम के साथ साथ स्टिच लगा के नेक को रेडी कर लें। अभी बैक पैनल को लेंगे, इसको डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। अभी बैक पैनल के ऊपर नेक विड्थ उतना ही लेना है जो हमारी नेक विड्थ आई थी, यानी कि 3 इंचेस, क्योंकि यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे। अभी बैक नेक की डेप्थ मार्किंग करेंगे 7.5 इंचेस पर। अभी जो आपने नेक विड्थ ली है सेम मार्किंग आपको बॉटम पर भी करनी है, या फिर आप 0.25 इंचेस ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इसमें राउंड नेक को ड्रॉ कर देंगे। मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट कर दें। अभी नेक की फोल्डिंग के लिए उरे फैब्रिक पट्टी लेंगे 1.5 इंचेस की, इसको डबल फोल्ड करते हुए हमने रखा है। अभी यहाँ से हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग करने से पहले इस पर नॉचेस जरूर लगा लें। अभी बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखेंगे और शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के लिए जो फोल्डिंग फैब्रिक है ऐसे ओपन करते हुए स्टिच करना है। दोनों की स्टिचिंग लाइन बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। इस तरह से हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। फैब्रिक मार्जिन को फ्रंट नेक की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर आपको तुरपाई कर लेनी है। अभी आर्म होल की फोल्डिंग के लिए भी उरेप पट्टी का ही यूज़ करेंगे। 1.5 इंचेस की विड्थ में हमें उरेप पट्टी को रेडी कर लेना है और यहाँ से हाफ इंच इतना मार्जिन लेते हुए दोनों साइड पर स्टिच कर दें। तो स्टिच हमने लगा दी है। स्टिच लगने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा दिया। अब अभी इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के लिए ना आप सीधा स्टिच मत लगाना, आप पहले ऐसे रिबल-सिबल के साथ फोल्डिंग को सिक्योर कर लेना, जिससे कुर्ती की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी।
पूरे फ़ोल्डिंग के बीच में रिवर्सिबल टेप को सेट करें, ऊपर से अच्छे से आयरन कर दें। तो इस तरह से आपको फ़ोल्डिंग मिलेगी। अभी फ़ोल्डिंग के ऊपर आपको बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगा देना है और फ़ोल्डिंग करने के बाद आपको मैं मेजर करके दिखा रही हूँ, तो हमारी शोल्डर पट्टी प्रॉपर 2 इंचेस की ही आई है। अभी हमें साइड फिटिंग देनी है और स्लिट की फोल्डिंग करनी है। और अगर आप भी अभी तक लाइनिंग कुर्ती के ऊपर तुरपाई करते थे, तो ये ट्रिक देखने के बाद आप लाइनिंग कुर्ती के ऊपर तुरपाई करना भूल जाएँगे, क्योंकि इस पर हमें तुरपाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले तैयार घेरे के लिए मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, और जो भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते हुए आयरन कर देना है। तो चारों स्लिट के ऊपर हमने ऐसे फ़ोल्ड करते हुए आयरन कर दिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक को उठाएं और फोल्डिंग के साथ ऐसे पिन लगा के सिक्योर कर दें। अब इसके ऊपर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए देखिए, मेन फैब्रिक नीचे की तरफ रहेगा, लाइनिंग फैब्रिक को उठाएंगे और इस पर स्टिच कर देंगे। जो मेन फैब्रिक है उसे साइड में कर देंगे, सिर्फ लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है और जहाँ तक हमारी फोल्डिंग आई है वहीं तक हमें स्टिच करना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से स्टिच करें। और स्टिच लगने के बाद आप देख सकते हैं 1 घंटे वाला काम हमने मशीन से ही 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ हमें किनारों पर ही तुरपाई करनी है, बाकी हमारी ये कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट है। और ये रही हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।